कहीं ना कहीं इनकी मंशा इसी बात में दिखती है कि भैया सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास को ही क्यों खाली करवाना है भैया। उन्होंने भाइयों को अलग किया, चाचा भतीजा को अलग किया, तब जाके वो पार्टी को तोड़ पाए। अब ये चुनाव नहीं लड़ेगा, सिंबल छीन लो इससे, रोज नहीं प्रताड़ना, पर उसके बाद भी मजबूती से अगर इनके सामने कोई डट के खड़ा है आज की तारीख में तो चिराग पासवान ही है। कराने की जो लोग बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को मजबूती से हम लोगों को उसमें डट के रहने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मंशा इसी बात में दिखती है कि भैया सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास को ही क्यों खाली करवाना है भैया सैनिटाइजेशन के लिए। आप सैनिटाइज करवाएंगे तो सबको ना करवाएंगे, सारी जगह ना होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मंशा दिखती है कि भैया टारगेट करने का प्रयास हो रहा है। और जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो तो है ही दलित विरोधी पूरी तरीके से। उनका तो वर्ताव ही हमेशा से ये रहा है कि भैया कैसे हम लोगों को बांट दिया जाए। इसीलिए ये दो आग्रह करने आज मैं आप लोगों के पास आया हूँ। एक, पहले तो हम लोग को एकजुट रहने की जरूरत है। हम लोगों के बीच में भी ये लोग भ्रम फैलाकर हम लोग को भी बांटने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम लोग को बिल्कुल नहीं आना है। भाई भाई से अलग नहीं हो, वही हमारी ताकत है। आज हमारा ही अपना ही हम उदाहरण दें तो 7 जन्म में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी को नहीं तोड़ पाते अगर वो हमारे घर को नहीं तोड़ते। पहले उन्होंने भाइयों को अलग किया, चाचा भतीजा को अलग किया, तब जाके वो पार्टी को तोड़ पाए। और वही प्रयास वो यहाँ पर भी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग को आपसी में ही उलझा दें, एक दूसरे के ही हम लोग विरोध में आ जाएं, आपस में ही हम लोग उलझ जाएं और उसके बाद ये लोग उसका फ़ायदा उठाएं। तो ये हम लोग को होने नहीं देना है। जिस नेता के हम लोग अनुयायी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने भी हम लोग को यही सिखाया था कि भैया पहले शिक्षित हो, संगठित हो और फिर संघर्ष करो। शिक्षित हम लोग को कैसे होना है, पहले हम लोग को जानना है कि भैया क्यों ये फरमान सिर्फ हम ही लोगों के लिए है, क्यों और कहीं पे सैनिटाइजेशन का ऐसा कोई कार्य नहीं चल रहा। और करना था तो आप 2 महीना पहले करते जब हॉस्टल वगैरह सब बंद था। उसके बाद ये जो फरमान में जो साथ में लिखा है कि भाई अगर कोई खाली नहीं करेगा तो उसके प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। इतना बड़ा क्या गुनाह कर रहे हैं हम लोग कि प्रमाण पत्र आप रद्द कर देंगे? कारण बताएंगे ना आप। तो पहले शिक्षित होना, संगठित होना, सबको एक साथ करना। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, ये वो जातियां रही हैं जो कहीं ना कहीं छुआछूत के शिकार रही थी, उन सबको एक साथ किया था। आज ये उसी में ही मतभेद पैदा कर रहे हैं। दलित महादलित करने का क्या मतलब है? यही मतलब है ना कि भाई भाई को भाई से ही पहले अलग कर दो। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज करते थे, बांटो और शासन करो, पहले इन्हीं लोगों को आपस में बांट दो, फिर उसके बाद जो फरमान देना दो। और हुआ भी वही। फरमान जो ये लोग दे रहे हैं, ये लोग इसीलिए दे रहे हैं कि देख रहे हैं कि भैया ये लोग आपस में उलझा रह जाए। तो इसीलिए संगठित होना ज़रूरी है और फिर संघर्ष। और संघर्ष में मैं ये वादा आप लोगों को करता हूँ कि आप लोगों से 2 कदम आगे ही मैं रहूँगा, पीछे नहीं रहूँगा। आप लोग जो कदम आप लोग चलेंगे उसमें 2 कदम आगे मैं रहूँगा। संभवतः ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग चलेंगे, मैं आप लोगों को बताऊँगा। मामहिम राज्यपाल जी से भी हम लोग चल के मुलाकात करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो एकदम आँख कान नाक मुंह सब बंद करके बैठे हुए हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग सड़क पर आएँ, हम लोग मरें जिएँ पढ़े लिखे क्या करें, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। पर शर्म उन मंत्रियों और उन नेताओं को भी आनी चाहिए ना जो सरकार में आज की तारीख में हम ही लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो अनुसूचित जाति जनजाति से गए हुए जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के, वो सब लोग खामोश बैठा हुआ है। ये बात हम लोग को भी याद रखनी होगी। समय आने पर हम लोग को भी याद रखनी होगी कि भैया आज दुख की घड़ी में कौन हम लोग के साथ खड़ा है, कौन हम लोग के साथ नहीं खड़ा है। तो बहरहाल यही बस आज आग्रह करने आया हूँ कि आपके संघर्ष में आप लोग बिल्कुल मत समझिएगा कि आप अकेले हैं। आपका बड़ा भाई चिराग पासवान आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे नेताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो जहाँ से एक तरफ से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हम सब के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी अपना आशीर्वाद हम लोग को दे रहे हैं। और यही कारण है कि भाई चिराग पासवान आज भी इतनी मजबूती से, नहीं तो मुझे तोड़ने के लिए तो इन्होंने क्या कुछ नहीं किया ना। परिवार को तोड़ा, पार्टी को तोड़ा, अब ये चुनाव नहीं लड़ेगा, सिंबल छीन लो इससे, रोज़ नहीं प्रताड़ना, पर उसके बाद भी मजबूती से अगर इनके सामने कोई डट के खड़ा है आज की तारीख में तो चिराग पासवान ही है। और आप लोग के इस मुद्दे के साथ, क्योंकि ये जायज़ मुद्दा है,
मैं भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, 21वीं सदी का आज की तारीख में, आप सब पढ़े लिखे, मुझे ही नहीं कारण समझ में आ रहा कि सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास के साथ ही क्यों उन्हीं को खाली करेंगे सैनिटाइज करने के लिए। मतलब सबसे ज़्यादा गंदगी हम ही लोग यहाँ पे फैला रहे हैं क्या सोच है आपकी ये? तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पूरी तरीके से दलित विरोधी हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से भी हम लोग मिलेंगे और तमाम उस जगह पर हम लोग जाएंगे जहाँ पर हम लोग का हक है, अधिकार है। बस उसमें हम लोग की ताकत उतनी ही बढ़ेगी जितना हम लोग एकजुट रहेंगे। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं उत्पन्न करे, हम लोगों में कोई ये नहीं करे कि अरे तुम इस जाति तुम उस जाति, कोई किसी जाति का नहीं, हम सब भाई हैं और सबको एक साथ रहना है। आपस में कुछ है भी, मेरे पास आइए ना, मेरे पास आइए, मैं बैठूंगा साथ में, मुझे बताइए कि भैया ये ऐसा कह रहा है, ये वैसा कह रहा है, इसने ये बोला वो बोला, ये हम लोग के घर के भीतर की बात है, हम लोग घर के भीतर हम लोग सुलझाएंगे। पर कोई तीसरा इसमें रोटी सेके अपनी या हाथ सेके, ये हम लोग को मंजूर नहीं होना चाहिए। ये हम लोग के घर के भीतर की कोई बात होगी, हम लोग घर में सुलझाएंगे। बाहर कोई इसका फ़ायदा ले, मज़े उड़ाए, मजाक करे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर हॉस्टल की